तरफ से 100 रुपया। कहने का मतलब है जरा सी बात कुछ नहीं थी, पूरे द्वारिका में फैल गई। भक्तों एक बात और ध्यान रखना, पत्नी घर की संचालक होती है। पत्नी चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे और पत्नी चाहे तो उसी घर को नरक बना दे। एक भगवान लिखता है पति अगर कमा के लाए तो उस पैसे का एक एक पैसा बड़े हिसाब से लगाए और अपने पति को महाराज जी गरीब से अमीर बना दे। और वही पति चाहे कितनों कमाए बल्लीदास ना लगन दी है। पति अगर एक थारो भर कमाए और चाहे यूं समझे एक सिल भर कमाए और वो तिल तिल ढरकाए तो घर में रहिए कसना। बहुत बड़ी महिमा है पत्नी की। घर में अगर पत्नी अच्छी है तो वही स्वर्ग है, और पत्नी घर में मनमानी करने वाली फिर कुछ नहीं होता है। ध्यान रखना भक्तों, वो बात द्वारिका तक पहुंच गई। क्या नाम है दादा? नहीं नाम बता। नाम गुड्डू। श्रीमान गुड्डू भ्राता जी की तरफ से 101 रुपया हमारे पास में आए हैं। परमात्मा सदैव त्रय दिन के भंडारे भरता रहे, ये प्रभु से मेरी कामना है। ध्यान रखना भक्तों, हुआ ऐसा भगवान कन्हैया को जब सुनने को मिला है, भगवान कन्हैया को जब सुनने को मिला है, श्रीमान सोमिल यादव 101 रुपया विदाई में दे रहे हैं। परमात्मा सदैव इनके भंडारे भरे। भैया भगवान कन्हैया ने अपने नाना अग्रसेन से कहा है, नाना जी समाज में मेरी बदनामी हो रही है, ऐसा करो हमें आप आज्ञा दे दीजिए, सत्राजित का भाई जो प्रसेन मारा गया है, उन्हीं की सोच ये है कि कन्हैया ने मेरे भैया को मार दिया, हमारे ऊपर ये धब्बा है,
अगर आप कहें तो इस धब्बा को हम खो डालें। आज्ञा लेने के बाद भगवान कन्हैया पहुंचे वन में। क्या देखा है? खून पड़ा है, शेर के पंजों के निशान हैं। शेर के पंज नहीं, पंजन वो चले गए। क्या देखा? ये गुफा है। गुफा में भगवान कन्हैया जब घुसे तो देखा है भक्तों, श्रीमान वीरप्पन सिंह भ्राता जी की तरफ से 100 रुपया है दिलाई में मिलने हैं। वो लड़की ये कदम सीधी पड़ी, बकी मैया ये कदम रोनी लगी। तेरे जान सत्य कन्हैया ने हाथा पाई होने लगी। एक दिन नहीं, जामवंत और कन्हैया ने 14 दिन तक संग्राम हुआ। अंत में भगवान कन्हैया ने जामवंत को परास्त कर दिया। और जब जामवंत को परास्त कर दिया, जामवंत ने दोनों हाथ जोड़े, जवाब दिया, प्रभु ऐसा करो, घर में मेरी बेटी है जामवंती, इसके साथ में विवाह करो। भगवान कन्हैया ने एक विवाह जामवंती के साथ में किया। वो मणि लेके सत्राजित के पास में आए और जवाब दिया, लीजिए महाराज तुम्हारी मणि ये है, तुम्हारे भैया को मैंने नहीं मारा था, तुम्हारे भैया को एक शेर ने मारा था और शेर को जामवंत ने मारा था। वो मणि जामवंत के पास में थी, ये मणि तुम्हारी ले आए। सत्राजित शर्म की वजह से सर नीचे को झुका गए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई घनश्याम, अब तुम ऐसा करो, मणि भी ले जाओ और जब मणिवारी को संग में ले जाओ। सत्यभामा का भी विवाह कर दिया। भगवान कन्हैया ने रुक्मिणी, सत्या, भद्रा, कालिंदी इत्यादि 8 रानियों से विवाह किया और 16,100 कन्याएं भौमासुर नाम के राक्षस ने एक गुफा में कैद कर रखी थी। लड़कियां भगवान कन्हैया का नाम लेने लगी, स्मरण करने लगी। भगवान श्याम सुंदर ने उस भौमासुर नाम के राक्षस को मारा और 16,100 कन्याओं को आदेश को वहां से छुड़ाया। और जब कन्याएं बाहर निकली तो बोली, श्याम सुंदर हम घर से बहुत दिन से निकले हैं, मेरे माँ बाप हमें स्वीकार नहीं करेंगे, अब तुम ऐसा करो, मेरे साथ में विवाह करो। भगवान कन्हैया ने 16,100 कन्याओं के साथ में मां इकट्ठा विवाह किए। 16,108 हुई। एक विवाह भांडीर वन में राधा के साथ में बताया जाता है और आधा प्रेम कुब्जा के साथ में बताया जाता है। इस तरह से भगवान कन्हैया ने 16,100 से 9.5 विवाह करे। ध्यान रखना भक्तों, प्रमाण जे मिलता है भगवान कन्हैया की रानियों से 10 पुत्र और एक बेटी पैदा हुई और श्याम सुंदर फिर भी योगी कहलाए। श्याम सुंदर से बड़ा कोई योगी नहीं है। देखो भगवान कन्हैया के मुकुट में मोर को पंख है, मोर आजीवन योगी रहता है।
तुझे मोर का पंख इसीलिए भगवान कन्हैया ने लगाया अपने मुकुट में। बोलिए गोविंद भगवान की। आइए एक दो लाइन का कीर्तन बोल लेते हैं, उसके बाद सुदामा चरित्र की कथा। 5 बजे के 13 मिनट हो गए। नाइट का प्रोग्राम बोल देना। श्रीमान अमित भ्राता जी की तरफ से 101 रुपया हमें 10-10 मुद्राओं से सभी साथियों को सम्मान मिल रहा है। परमात्मा सदैव इनके भंडारे भरता रहिए, प्रभु से मेरी कामना है। हमारे जो होशियार सिंह दीवान जी है ना, एक दिन हमारे पास हम बैठे थे, हमें एक बात बताई, बड़ी अच्छी लगी हमें। जितन जबकि देखो कहूँ डीजे म्यूजिक अगर बजत हो या कहूँ नचना को नंबर आ जाए तो पहले ही से हो करने लगो, ठाड़े होएंगे तो कोई तुमसे जन आए कहिए करना चाहते, पहले ही से शुरू करते हो करने लगो, नाचो बनते ऐसे ही करने लगो, कोई नचने की नहीं करिए। और हमें तो मालूम होती है कि कथा हमें 6 बजे से पहले बंद ना करने मिले, तो हम काय को देरी करें, हम अपनी क्या करें, हम तो पहले ही से काम लगे, हमसे कोई कहिए ना पाए। ये बात हमने दीवान जी की सीखी रही उसी से। आइए एक दो लाइन लगी। सब लोग बोलेंगे। आज मेरी इच्छा है आप लोगों के काया खोजी भजन सुनाए, कबीरदास का लिखा हुआ। इंसान की जिंदगी मात्र 4 बातों में खत्म हो जाती है, एक आया, एक आई, फिर एक आया और एक ने कर दिया सफाया। अब आप लोग सोचते हैं पता नहीं क्या आया क्या आई क्या आया और एक ने कर दिया सफाया।